हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत से बच्चों ने पूछा कि मैम कट ऑफ क्या रह सकता है। तो कल के कल में बताना ये तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ हुई ना बेटा, क्योंकि पेपर एनालिसिस करना या फिर किसी का देख के बता देना हाँ हाँ इतना वाला कट ऑफ आएगा, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो पहले मैंने पेपर एनालिसिस किया, मेरे पास जो 50-60 क्वेश्चन आए, देन मैंने शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 का देखा। देन उसके बाद मेरे पास फार्मासिस्ट के अलावा नर्सिंग वाले स्टूडेंट भी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट वाले स्टूडेंट भी है। तो मैंने उनका भी देखा, उनके जो मेरे को क्वेश्चन आए, रिव्यू आए, वो ग्रुप में भी मैंने मैसेज किया, मेरे को क्वेश्चन आए। सो वो हिसाब से मैंने डिसाइड किया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, तो वो हिसाब से अपन देख लेते हैं, क्योंकि कल के कल में बताना ये तो कैसा है, कल ही पेपर हो रहा है थर्ड शिफ्ट का से, लॉजिक वाली बात है ना, ये आप खुद ही समझ सकते हो, या किसी का भी वीडियो देख के हाँ इतना कट ऑफ रहेगा। कल क्वेश्चन मालूम पड़ते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन सेंड करते हैं, फिर उसके बाद अपन एनालिसिस करते हैं, फिर अपन डिसाइड करते हैं कट ऑफ का। ऐसा नहीं कि पेपर हुआ हाँ ये इसका इतना रहेगा, ये इसका उतना रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपन डिस्कस कर लेते हैं। वेट अ मिनट, देखिए नर्सिंग वालों का तो जो भी है यूआर जो भी जनरल कैटेगरी है, ए 72 to 80 रहेगा, ओबीसी से 68 to 75 रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 70 to 76 रहेगा, एससी वालों का 60 to 68 रहेगा, एसटी वालों का 55 to 63 रहेगा। ठीक है, बात करते हैं अपन अपने फार्मासिस्ट वाले स्टूडेंट की। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से जो मैंने सेकेंड वाला शिफ्ट देखा, तो वहाँ पे मेरे को जीके जीएस वाला पार्ट इजी लगा। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस बार, जैसा जहाँ तक भी 2016 में, 2019 में, 2025 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइक कैप्सूल से उठाकर पूछ लेते हैं, लाइक काइनेटिक से, डायनामिक से, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बट इस बार उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाया है, इस बार उन्होंने एकदम लॉजिकल और कंसेप्ट वाइज बनाया। आपको आते हुए भी आप कंफ्यूज हो गए और निगेटिव के चक्कर में आपने उस पर फोकस नहीं किया, इनडायरेक्टली मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ। तो ये चीज़ हुई है, क्योंकि कभी भी कोई भी आरआरबी में आप देख लो, पिछले साल का वाला पेपर अगर आपने देखा होगा ना, तो ईजी था थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या, ज़्यादा ही ईजी था। और अभी जो है ना, थोड़ा सा उन्होंने कंसेप्ट वाइज पूछ लिया, जीके जीएस, जूरिस्प्रूडेंस से भी क्वेश्चन नहीं आया मैंने जहाँ तक देखे, कोग्नोसी से भी क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को। तो वो हिसाब से फार्मासिस्ट का पेपर थोड़ा हार्ड था, और बच्चों ने भी बोला कि थोड़ा हार्ड है मैम करके। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का मेरे को हार्ड लगा, थर्ड शिफ्ट का ठीक है मॉडरेट था, बट सेकेंड शिफ्ट जो हुई आपकी वो थोड़ा मेरे को हार्ड लगा। तो देख लेते हैं अपन विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। यूआर का है 65 to 72, एंड ओबीसी का रहेगा 62 to 68। ठीक है, 62 to 68 इसके बीच में ही रहेगा। फिर है आपका ईडब्ल्यूएस का भी 64 to 70 रहेगा, ये वाला रहेगा ईडब्ल्यूएस का। एससी का 50, जो भी आपका 55 to 60, बट मेरे को लगता है एससी का कम ही जाएगा। ये तो मैंने डिसाइड किया, एनालिसिस किया, बट एससी वालों अगर आपको 52 के ऊपर ही पकड़ कर चलना है। एसटी वालों का 50 to 55, 50 पकड़ लो एसटी वालों का, 50 to 55 के इसके बीच में रहेगा। फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट ये देख लीजिए आप, एक्सरे टेक्नीशियन का, डायलिसिस टेक्नीशियन का, ईसीजी टेक्नीशियन का, तो ये वाला कट ऑफ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ प्लीज़, अगर आपके पास ना किसी के लिए फार्मासिस्ट के तो है क्वेश्चन, बट कोई ईसीजी टेक्नीशियन वाला है तो प्लीज़, और नर्सिंग वाला है ना, तो प्लीज़ मेरे को आप क्वेश्चन सेंड कीजिए, क्योंकि मैं मेरा नंबर शेयर कर देती हूँ आपको, 9322383584। ठीक है, ये मेरा नंबर है। अगर किसी के भी पास कुछ भी क्वेश्चन है, लाइक फार्मासिस्ट वाले बच्चे हो, जो भी जिसने भी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया है, कुछ क्वेश्चन है आपके पास, तो प्लीज़ मेरे को शेयर कीजिए, ताकि मैं देख पाऊँ कि कैसा क्या है करके। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ही आए मेरे हिसाब से, तो वही मैंने वो हिसाब से एनालिसिस किया है। तो मेरे पास ना नॉन फार्मा का नहीं आया है, फार्मासिस्ट वालों के लिए थोड़े से क्वेश्चन आए हैं, अगर कुछ रहा तो प्लीज़ मेरे को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अब मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि सेंट्रल वाले एग्ज़ाम में कंपटीशन ऑलरेडी होता है स्टेट के मुकाबले।
स्टेट में, जहाँ स्टेट में 10,000 बच्चे दे रहे हैं, लाइक अभी DHS है, ठीक है, DHS जो भी आपका उत्तराखंड वाला पकड़ लो आप, तो वहाँ पे ना स्पेसिफिक एक स्टेट रहता है, तो जहाँ 10,000 बच्चे दे रहे हैं, तो वहाँ पे जब सेंट्रल में आप कंपटीशन में बैठते हो, सेंट्रल में अगर आप कंपटीशन में बैठे तो वहाँ पे 10,000 के 70,000 बच्चे देते हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में डालनी है, ठीक है। वो एक सीट के पीछे कितने हज़ार बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, तो वही हिसाब से आप सेंट्रल का पढ़ो, बट सेंट्रल के साथ साथ आप स्टेट के लिए भी प्रिपेयर करो, क्योंकि स्टेट में जॉब मतलब कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है और चांसेस भी अच्छे बनते हैं आपके, लाइक MP फार्मासिस्ट, जो भी आपका महाराष्ट्र DHS का होने वाला है, उसके अलावा आपका उत्तराखंड का होने वाला है। तो जो भी ऐसे छोटे मोटे स्टेट के एग्ज़ाम निकलते हैं, आप उसके तरफ भी ध्यान दो। ऐसा नहीं कि सेंट्रल का भी पढ़ो, सेंट्रल का पढ़ते पढ़ते तो आपका स्टेट का निकल ही जाएगा चुटकियों में, तो वो हिसाब से आप पढ़ो, ठीक है। अभी RRB का भी कैलेंडर आ गया है, तो डोंट वरी, RRB की भी वैकेंसी आएंगी और हर साल ही आएंगी। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप सेंट्रल का एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो, तो वहाँ पे एक, जहाँ पे स्टेट के लिए एक सीट के पीछे अगर 50 बच्चे रहेंगे आपकी कैटेगरी में, तो सेंट्रल के पीछे एक सीट के पीछे हज़ारों बच्चे रहते हैं। तो ये कंपटीशन आप आपके दिमाग में डालो, फिर आप बोलते हो कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अभी RRB ने पेपर ऐसा बनाया है कि अभी यहाँ से कंपटीशन आपका इंक्रीज़ ही होगा।